हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपनी टॉपिक वाइज सीरीज की 17वीं क्लास पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों अपने सर्ट्स एंड इंडाइसेस जो घातांक और करनी होता है उसके बारे में अपने आज क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज तक दोस्तों अपने 16 क्लास पढ़ी है, उसमें आपको काफी कवर करवा दिए मैंने, सिंप्लीफिकेशन करवा दी, उसके बाद भी सिंप्लीफिकेशन में भी कई टॉपिक आते हैं, सीरीज कर ली। ओके, तो अब अपने दोस्तों सर्ट्स का टॉपिक पढ़ेंगे और इंडाइसेस, ताकि इसमें से जो सवाल बनते हैं वो आप कर पाओ। और आपको पहले ही बता दूं, क्लास को अगर आपने क्लास लगाओगे तो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा आज के बाद, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे साथ वाले भी थे, जिनको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, ठीक है? उनको समझ ही नहीं आता कहाँ पावर लगा दी, कहाँ ये क्यूब रूट होता है, कहाँ स्क्वायर रूट होता है ना? मैं आपको पहली क्लास में ये पूरी चीजें आपको पहले पूरा बेसिक से बताऊंगा कि ये चीजें अपने किस किस प्रकार से लिख सकते हैं और कैसे इसको लिखना है, ठीक है? उसके बाद अपने जो सवाल आते हैं एग्जाम में उन पे चलेंगे। अगर आपका बेस अच्छा बन गया ना, तो आप एग्जाम्पल्स को, क्वेश्चंस को आराम से कर लोगे खुद ही, ठीक है? सबसे पहली बात होती है कि आप एग्जाम्पल को करने से पहले आपका बेसिक कितना अच्छा है, ठीक है दोस्तों? तो चलते हैं आगे। और दोस्तों, ये अपना एसएस क्लासेस यूट्यूब चैनल, इस पे आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, ये टॉपिक वाइज है। ये यहाँ पे दे रखी है, जो एनटीपीसी के पेपर हो रहे हैं उनके मैं आपको करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीवीटी 1 के, और सीवीटी 2 के मैंने काफी पेपर करवा दिए हैं, कुछ करवाने वाले हैं, वो भी अपने कर लेंगे। और दोस्तों, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें मैं जो भी क्लास करवाता हूँ उसकी सॉल्यूशन पीडीएफ आपको डालता हूँ, ताकि आप उससे नोट्स बना पाए, ठीक है दोस्तों? तो अब अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलते हैं टॉपिक पे। तो दोस्तों, आज अपने ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सर्ट्स एंड इंडाइसेस दोस्तों क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं करणी। क्या बोलते हैं दोस्तों? करणी। इसको हिंदी में बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं? घातांक। एक एक चीज को दोस्तों नोट करते जाना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा यहाँ से, ताकि आपके बाद में कभी भी दिक्कत ना आए कि ये चीज ऐसे क्यों होती है। ओके, अब सबसे पहली बात, कुछ मेरे भाइयों को बहनों को यही नहीं पता होगा करनी और घातांक में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, जब भी अपने क्या करते हैं, कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे मान लो ए लिखा, ए की पावर मैंने एन लगा दिया, ठीक है? फिर मैंने लिखा ए की पावर, इसको 1/n कर दिया। इन्हीं दोनों में आपके दोनों सवाल है। कैसे? घातांक का मतलब पावर, इसको पावर भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो दोस्तों? पावर। इसका मतलब हुआ क्या कि घातांक वो होता है जो किसी संख्या की पावर होती है। जैसे ए की पावर n है, तो ये क्या है? घातांक है। ये क्या है दोस्तों? घातांक, या घात बोलोगे, इंडाइसिस। और जो 1/n होती है, n को 1/n कर दिया, इस पावर को बोलते हैं 1/n को करनी बोलते हैं। आप बोलोगे सर, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर -n भी लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। इसको भी क्या बोलेंगे? करनी। इसको 1/n बोलेंगे तो वो करनी हो जाएगी। इसी को लिखने का एक तरीका और होता है दोस्तों। क्या? पावर को तो अपने लिखते हैं, जैसे मान लो 2 की पावर 5 है, तो ये होगी 2 की पावर 5, ठीक है? या फिर लिख दिया आपने 4 की पावर 8 लिख दिया, ठीक है? 7 की पावर 13 लिख दिया। ये होगी पूरी पूरी अगर संख्या है तो इसको बोलते हैं पावर। पूरी पूरी संख्या है पावर में, इसको बोलते हैं इंडाइसिस, घातांक या पावर बोलते हैं। अगर मैं इसी चीज को ये लिख देता हूं, क्या दोस्तों, इस वाली साइड आपको चीजें क्लियर कर देता हूं, दोनों अलग अलग। देखो, जैसे मैंने लिखा घातांक या पावर, जिसे मैंने 2 की पावर, सॉरी, जिसे मैंने लिखा 2 की पावर 4, ये तो होगी घातांक, पावर है। इसी को मैंने लिख दिया 2 की पावर 1/4, तो ये होगी दोस्तों इसकी करनी होगी, ठीक है?
फिर मैंने लिख दिया 10 की पावर 15। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं 10 की पावर 1/15। इसका मतलब ये क्या होगी, करनी होगी इसकी 1/15। ये क्या होती है, पावर होती है। क्या बात समझ में आई क्या आपको? आप बोलोगे सर हमने a की पावर m लिखा, तो करनी में कैसे लिखेंगे, a की पावर 1/n कर दो, सॉरी m यानी m, है ना। x की पावर अगर y है तो करनी में क्या लिखोगे, x की पावर 1/y आ गया। क्या बात समझ में आई क्या? तो ये चीज दोस्तों आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। घातांक क्या होता है, करनी क्या होती है। घातांक को 1/में लिख देना ही क्या होती है, करनी बन जाएगी उसकी। समझ गए ना। अब दोस्तों नेक्स्ट बात ये आती है कि आप इसको कैसे कैसे लिख पाते हो। जैसे मैंने 2 की पावर क्या लिखा, 2 लिखा। क्या है ये, आप बोलो सर ये तो इंडाइसिस है, घातांक है। और सर्ट्स कितनी होगी, आप बोलो सर 2 की पावर 1/2 होता है। ठीक है, अब आपके सामने बात आती है कि सर हमने ना इसके लिए एक चिन्ह बना रखा है, साइन बना रखा है इस प्रकार। अगर यहाँ पे 2 लगा है इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है दोस्तों, स्क्वायर रूट बोलेंगे इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्क्वायर रूट बोलेंगे। अगर यहाँ पे पावर कितनी लगी है, 3 है, पावर नहीं है ये, करनी बोलेंगे इसको, अभी बताता हूं। इसको बोलते हैं क्यूब रूट। अगर यहाँ पे करनी में कितना है दोस्तों, 4 है, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे फोर्थ रूट। कौन सा रूट, फोर्थ रूट बोलेंगे। इसी प्रकार अगर यहाँ पे कितना हो, फिफ्थ हो, 5 हो, तो इसको क्या बोलेंगे, फिफ्थ रूट बोलेंगे, फिफ्थ रूट बोलेंगे। क्या बात समझ आई क्या? अब आप बोलोगे सर यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, चलते रहेंगे तो यहाँ आएगा सर n भी तो हो सकता है, x भी हो सकता है ना। इसको बोलेंगे nth रूट, nth रूट, nवा पद इसका, अन्यवा मूल। क्या बात समझ गए क्या? आप बोलोगे सर थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर हुई है, धीरे धीरे दोस्तों हर एक चीज क्लियर कर दूंगा। अब ये यहाँ पे 2 कैसे लगा, पहली बात तो ये आई दोस्तों, जब भी यहाँ पे देखो इसी चीज को आपको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, 2 की ऊपर वाली होती है वो क्या होती है, पावर होती है। ये तो पावर है, क्या है दोस्तों, पावर है। जो इसके हर में आता है इसको बोलते हैं क्या दोस्तों, सर्ट्स, या इसको बोलते हैं करनी। तो पावर तो ऊपर आती है, और अपने अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाली चीज है 2, ये कहां चली जाती है, ये आगे चली जाती है करनी में। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई क्या? आप बोलोगे सर हाँ अब कुछ लग रहा है। अब दोस्तों अगर हमें ये लिखना हो 2 की पावर 3, इसका मैं पूछूं बताओ करनी कितनी होगी, आप बोलोगे सर इसको करनी में होगा 2 की पावर 1/3, है ना। इसको अगर मेरे को इस चिन्ह में लिखना है, साइन में लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे, आप बोलोगे सर कितना है, 2 की पावर कितनी है, 1 है, ऊपर 1 लगा दो, और जो नीचे 3 है वो कहां चला जाएगा, घूम के यहां आ जाएगा आगे वाली साइड। क्या बात समझ आई क्या, बोलो। अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 1/4 लिख दिया, इसको क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर ये 4 आ जाएगा करनी में, ये 2 यहाँ बच जाएगा। 2 नहीं बचता, 2 की पावर 1 बचता है, और 2 की पावर 1 का मान 2 ही होता है, इसलिए अपने सीधा लिख देते हैं 2, इसका कितना, फोर्थ रूट। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, बोलो। अगर यहाँ पे 2 की पावर 1/n हो तो क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 की पावर 1, यहाँ आ जाएगा n, ये n कहाँ चला जाता है, आगे करनी में चला जाता है। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? अगर इस प्रकार की फॉर्म मिली है आपको, आप इसको वापस क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे सर 2 है, 2 की पावर 1 है, कुछ भी पावर नहीं है, इसका मतलब 1 पावर है, तो ये n कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, इसको चेंज कर दोगे वापिस। ठीक है, जो चीज आपने यहां से यहां तक चेंज किया वापिस, इसको वापिस चेंज कर दो इसमें, अगर इस फॉर्म में चाहिए। ठीक है, आपको दोनों ही चीजें पता होनी चाहिए। ये कई बार आंसर में देता है इस फॉर्म में, इस प्रकार की फॉर्म अपने को कई बार क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है, आपने सीखा कि 2 की पावर मान लो 5/6 है, इसको अगर रूट में लिखना हो तो क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर ऊपर वाली तो पावर है, तो 2 की पावर है 5, और ये 6 कहां चला जाएगा, करनी में चला जाएगा, ये लिख दिया। अगर मैंने लिख दिया 10 की पावर 7/43, इसका मतलब इसको अगर मेरे को इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आप बोलोगे सर 10 की पावर कितनी, 7 है,
ये 43 कहाँ चला जाएगा, नीचे वाला ये करनी में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको इस प्रकार लिखनी अब समझ में आ गई होगी कि हम कैसे इसको लिखते हैं। पावर को पावर में, करनी में जो करनी होती है वो यहाँ करनी। इसका मतलब जो ये चीज लिखते हैं इसमें कोई भी बेस होगा, इसकी पावर क्या होगी, यहाँ पे आएगी पावर, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, शर्ट्स आएगी, इसको बोलते हैं करनी। क्या आएगी दोस्तों, करनी आएगी। क्या बात समझ आई क्या सभी को? आप बोलो सर अब हमें ये चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है कि कैसे इनको लिखना होता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अपने बात करते हैं, आपको दोनों चीजें मैंने पढ़ा दी, घातांक और करनी। घातांक जैसे मैंने लिख दिया कितना दोस्तों, 5 की पावर 6। इसकी करनी में कैसे होगा दोस्तों, अगर करनी में लिखना होगा तो 5 की पावर 1/6, है ना। अगर मैंने लिख दिया 42 की पावर मैंने लिख दिया 3, इसका मतलब 42 की पावर 1/, क्या होगा, करनी का 3 होगा। इसको क्या लिखोगे, 42, और ये इसकी पावर तो 1 ही है तो नीचे वाला क्या है 3, तो 3 करनी में आ गया। इसको क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर इसमें 5 की पावर कितनी 1, तो ये 6 करनी में आ गया। चीजें समझ में आई क्या। अगर मैंने लिख दिया x की पावर m लिख दिया, इसको क्या लिखोगे, x की पावर 1/m। इसकी करनी अगर करनी में लिखना होता तो ऐसे, है ना। इस प्रकार दोस्तों इसको क्या लिखोगे x, और ये m कहाँ आ जाएगा, इस करनी में आ जाएगा। तो आपने देखा कि जो भी आपने पावर के अंदर क्या था 1/, मान लो p/q था, ठीक है, p/q। कोई भी संख्या है इसकी पावर p/q है तो q कहाँ आ जाता है, इस करनी में आ जाता है, और ये a की पावर p यहाँ बच जाता है। ये फॉर्म दोस्तों आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपके सामने बात आती है कि सर ये रूट इस प्रकार कैसे अपने इसको फाइंड आउट करते हैं, क्या होता है। देखो दोस्तों जैसे आपने 2 की पावर 2 की, कितना आएगा, 4 आएगा। फिर मैंने सवाल पूछ लिया आपको कि आपने ये तो कर लिया, मेरे को ये बताओ 4 का वर्गमूल कितना आएगा। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लगाया, इसका मतलब यहाँ पर आपको समझना है कि ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर क्यूब रूट होगा तो 3 लगा होगा, फोर्थ रूट होगा तो 4 लगा होगा, फिफ्थ रूट होगा तो 5 लगा होगा, है ना। वो आपको मैंने बता दिया, nth रूट होगा तो n लगा होगा। इसका मतलब हुआ इसको आप लिख सकते हो सर 2 की पावर 2, ठीक है। इस 4 को क्या लिख दिया, 2 की पावर 2, यहाँ पे क्या लगा है 2। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 तो आपने बीच वाला लिख दिया। इस पावर को अगर मैं इसमें लिखना चाहूं पावर में, है ना, कैसे लिखेंगे, आप बोलोगे सर इस पूरे की पावर 1 है, ये 2 करनी वाला कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा। आप बोलोगे सर नीचे जाएगा, ये चला गया। बताओ आपने a की पावर m को आपने क्या लिखा, a की पावर 1/n करनी में लिखना हो तो मैंने भी तो यही किया है। अगर यहाँ पे ये लिखा होता a की पावर यहाँ पे m, इसको क्या लिखते आप, a की पावर 1/m। ये कहाँ चला गया, ये देखो, ठीक है। इसको भी मैंने यहां से घुमा के देखो यहाँ लिख दिया। अब क्या करोगे, देखो जब भी आपके पास नियम होता है a की पावर m होल पावर n हो, इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, a की पावर m इंटू a की पावर n। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 2 इंटू 1/2 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2 की पावर 1 आएगा। दोस्तों जो भी मेरा भाई जिसको ये चीजें आती है तो वो बोर मत होना, क्योंकि ये जिस स्टूडेंट को ये चीजें नहीं आती ना, उसको ये चीजें आप बताऊंगा ऐसे तो आपको उसको बहुत अच्छा लगेगा और आगे के टॉपिक उसको अच्छे से समझ में आएंगे। मैंने बोला है मैं बेसिक चीजें जरूर करवाऊंगा ताकि स्टूडेंट को ये ना लगे कि सर हमारा लेवल बहुत नीचे था, आपने ऊपर से ही शुरू कर दिया, चीजें समझ में नहीं आई। ओके दोस्तों, अब इनको जल्दी करना भी मैं बताऊंगा, पहले बेसिक बता रहा हूं कि इसका प्रोसेस ये होता है, ठीक है। फिर इसको अपने डायरेक्ट करेंगे कि डायरेक्ट कैसे करते हैं, चीजें समझ में आई क्या। अब ये जो भी आपको रूल मैं बता रहा हूं साथ साथ में इसको दोस्तों नोट करते जाना, ठीक है। अब बताओ ये चीज समझ में आई होगी। अब दोस्तों इसको अगर डायरेक्ट करना हो तो आप क्या करोगे, 4 को लिखा 2 की पावर 2, आपको पता है करनी में कुछ नहीं है 2 है, इसका मतलब डायरेक्ट इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 ही होगा वहां पे,
कितना आ गया 2 की पावर 1। अगर और भी अच्छे से आपको पता होगा, ये लिखा होगा, आप इसको ये लिखोगे, है ना, आप बोलोगे सर ये तो 2 कट ही जाना है, करनी और इसकी पावर तो क्या कट जानी है, पावर इसमें से कट ही जानी है डायरेक्ट, तो बच गया कितना 2 की पावर 1, आंसर आ गया 2। क्या बात समझ आई क्या सभी को? ठीक है, देखो अब इसको मैं अच्छे से लिखता हूं ताकि आपको पता चले चीजें। मैंने लिखा करनी के अंदर पावर यहाँ पे 3 और मैंने लिख दिया 64। अब बताओ क्या करोगे? आप बोलोगे सर हम ना पहले इसको इसकी 3 पावर में तोड़ेंगे, ऐसी संख्या में तोड़ेंगे 64 को कि ये पावर 3 बन जाए। तो आप इसको 4 की पावर 3 लिख सकते हो क्या? आप बोलोगे सर लिख सकते हैं। बताओ 3 3 बराबर है, कट जाएगा, क्यों? अभी बताया है मैंने, 4 की पावर 3 अंदर वाला, इसकी होल पावर करोगे करनी वाली, ये ऐसे बनेगी, ये गुणा होगी तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 की पावर 1 बचेगा। अब अपने जब शॉर्ट में करेंगे तो 3 से 3 काट देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। चलिए अगला सवाल मैं ऐसे लिखता हूं, यहाँ पे क्यूब रूट है, ठीक है, और मैंने लिख दिया दोस्तों कितना 256 लिख दिया। कितना लिख दिया दोस्तों? 256 नहीं, आपको छोटी संख्या मैं लिख के देता हूं, जिसे मैंने लिख दिया 4 की पावर 6। चलो आपको सोल्व करके दे दिया। तो इसको भी दोस्तों अपने कैसे सोल्व करते हैं? 4 की पावर 6, इसकी होल पावर कितनी बनेगी? 1/3, करनी वाली पावर नीचे में आती है, 3 दूनी 6, 4 की पावर 2 कितना होता है? 16 होता है, आंसर आ जाएगा। तो अपने डायरेक्ट कैसे करेंगे? आपको पता है ये 3 यहाँ नीचे आएगा पावर में, 3 दूनी 6, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 कितना होता है? 16 होता है। क्या बात समझ आई क्या? बोलो। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 5 की पावर कितनी लिख दी? 8 लिख दी, यहां लिख दिया मैंने 4, फोर्थ रूट निकालना है, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? 4 दूनी 8, तो 5 की पावर 2 कितना आ गया? 25 आ गया। फिर मैंने लिख दिया मान लो 11 की पावर 26, ठीक है, यहां मैंने लगा दिया स्क्वायर रूट। अब बताओ कितना आएगा? आप फंस जाओगे, आप बोलोगे सर यहाँ 2 लगा है, 2 से इसको काट देंगे, इसका मतलब 11 की पावर कितना बच गया? 13। सोल्व मत करो, इसको ऐसे लिख दो। क्या चीजें समझ में आई क्या? आपने डायरेक्ट कैसे करना है इसको, ओके। अब ये चीजें दोस्तों आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ गई होगी, और मैंने बेसिक भी बताया है, और इसके साथ साथ में आपको थोड़ा इसका जल्दी आप डायरेक्ट कैसे कर पाओगे वो चीजें भी आपको बताई है, ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों जिसे आपने 4 की पावर 2 लिखा, ठीक है, या 4 ही लिखा, यहाँ पे क्या लगा है? स्क्वायर रूट। इसको आपने लिखा 2 की पावर 2 या 2 इंटू 2, इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा है, इसका मतलब हुआ कि ये भी 2 की पावर क्या है? आती है, इसको भी 2 की पावर क्या है? आती है। कैसे? देखो दोनों पर छतरी लगी है, यहाँ पर क्या है? 2, इसका मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? √2 इंटू √2। अगर इनको गुणा करेंगे तो वापिस √2 के गुणा में चला जाएगा आपस में, है ना, ये चीज बन जाएगी। अब देखो इनका मतलब रूट का क्या होता है? 2 की पावर 1/2, ये भी 2 की पावर, यहाँ पे कुछ नहीं लगा मतलब 2 है तो पावर में 2 चला जाएगा 1/2। अब देखो एक रूल होता है a की पावर m इंटू a की पावर n। क्या होता है? जब आधार समान हो, गुणा में हो, तो घातें जुड़ जाती है, a की पावर m प्लस क्या हो जाता है? n हो जाता है। तो सेम प्रोसेस यहां लगता है। कैसे? 2 है, बेस सेम है, गुणा में है तो घातें 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर आधी और आधी 1 1 बन गई, ये आपका आंसर आ गया। इसी चीज को आप लिखते हो क्या कि देखो 2 में से 1 पेयर बाहर आ जाता है तो 2 आ गया बाहर, आंसर यहां से भी आपका 2 आता है, यहां भी इसको आप डायरेक्ट 2 लिखते हो, लेकिन पूरा प्रोसेस इसका ये होता है कि ये किस कारण बाहर आता है। अब आप इसमें तो बोलोगे सर ये आसान है, सीधा निकल जाता है, ठीक है दोस्तों, आसान है, लेकिन बेसिक इसलिए बताया, जब इसके अंदर थोड़ा सा आगे का सवाल बनेगा तो आपको चीजें पता होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ अगर स्क्वायर रूट होता है तो उसमें 2 2 के पेयर बनते हैं, मतलब हर 2 पेयर, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये लगा है स्क्वायर रूट करना है, यहाँ पे 2 पावर होती है ना,
आपको पता है करनी में कितना होता है, 2, कुछ नहीं लगा होता। तो इसका मतलब 2 2 के पेयर बनाते हो आप। इस 2 में से एक बार आ गया, इस 2 में से एक बार आ गया, तो आपका आंसर कितना आया, 4। फिर आप बोलोगे सर ये 2 की पावर 4 है, इसको हम ऐसे भी तो सोल्व कर सकते थे, यहाँ 2 था, है ना। तो इसका मतलब आधी पावर रह जाएगी, 2 से कट जाएगा, तो 2 की पावर 2, इतना भी ऐसे भी 4 आएगा। तरीके दोस्तों सवाल पूछने के ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, और आपको ये भी तरीका पता होना चाहिए। कैसे, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2। देखो 1 2 3 4 बार है, मैंने 4 बार रूट लगा दिया, ठीक है कि नहीं है। इन दोनों से देखो आधी और आधी 1 पावर 2 बन गया, इन दोनों से आधी और आधी पावर 1 पावर 2 बन गया, कितना आ गया, 4। आई क्या बात समझे, आप बोलो सर हाँ, ये चीजें हमें अब समझ में आने लग गई है। अब दोस्तों मैं इसी बेस पे एडवांस सवाल लेता हूं थोड़ी सी, ताकि आपको इन चीजों का पता चले कि हम ये इतना जो प्रोसेस अपने टाइम लगाया है, मेहनत की है, तो इसका फायदा हमें कहाँ मिलेगा। ठीक है, देखो मैंने यहां लिखा दोस्तों क्या कि 4 का क्यूब रूट बताओ कितना आएगा। बोलो, आप बोलो सर 4 का क्यूब रूट तो निकलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे पावर कितनी है क्यूब रूट में, आप बोलो सर 3 पावर है, करनी में 3 है, इसका मतलब 2 की पावर ये कितना आएगा, 2/3 आएगा। अब डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं, ये 2 की पावर इसके नीचे आना है 3, बता दिया ना मैंने, इस पूरे की पावर 1/3 आएगा, फिर गुणा होगा, है ना, तो वो मैंने बता दिया। अगर मेरे को इसका क्यूब रूट करना हो तो इसके गुणा में मेरे को कितना करना पड़ेगा ताकि पूरा पूरा बन जाए, बोलो बनेगा क्या, ये तो पूरा बना ही नहीं। आप उसमें तो क्या कर रहे थे, √2 का √2 से गुणा कर रहे थे, तो 1 बन रहा था। अब वो क्यों बन रहा था, क्योंकि दोस्तों उसमें √2 में आपको पूछे किसका गुणा करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, आप बोलो सर √2 बन जाए, √2 का गुणा करो, क्योंकि ये भी 2 करनी है, ये भी 2 करनी है ना। इसका मतलब 2 की पावर आधी थी, तो आधी और चाहिए थी, आपने एक बार कर दिया, तो 2 की पावर 1/2 थी। यहां पर आपको कहे कि पूरा पूरा बन जाए इसका रूट, कैसे बनाओगे, आप बोलोगे सर 2 की पावर 1/2 का और गुणा कर दिया, आधी और आधी 1 पावर बन गई, तो 2 की पावर 1 होगी। यहां बताओ किसका गुणा करेंगे, आप बोलोगे सर 1 पावर बढ़ानी है, इसमें से एक 2/3 तो है आपके पास, मतलब गुणा तो आप 2 की किसी पावर का करोगे, है ना। 2/3 पावर तो है, आधार समान है, घातें जुड़ेगी, यहाँ पर इसकी पावर x मान लो, इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 - 2/3 बराबर x, तो x की वैल्यू आ गई 1/3। अब दोस्तों ये बस आपको थोड़ा सा समझाने के लिए लिख दिया। अब आपको डायरेक्ट आपको चीजें पता होगी, यहां पर कितना आएगा 1/3, 1/3 मतलब करोगे तो ये पूरा पूरा 2 बन जाएगा। क्या बात समझिए, क्या नहीं समझे, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने लिख दिया आपको 64, यहाँ पे लिख दिया क्यूब रूट, क्या लिखोगे इसको, आप बोलोगे सर 4 की पावर 3, क्यूब रूट में कितनी है 3, 3 से 3 कट गया, पावर कितनी आ गई 4 की पावर 1, आंसर आ गया आपका 4। अब कई बार क्या होगा कि जैसे आपको पूछेगा कि √2 का √2 से गुणा किया तो 2 आ गया, √2 × √2 किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। मैंने पूछा यहां पर अगर 2 की पावर 3 लगी है, इसको किससे गुणा करोगे कि 2 बन जाए, क्या बनेगा, 3 यहाँ पे लगी है, क्या ये 2 बन जाएगा क्या, बोलो। अब बात समझ आएगी आपको अच्छे से, बताओ। इसको आपने 2 लिख दिया, आपकी बात सही है, ठीक है, बताओ क्या इसमें भी आप 2 लिख सकते हो क्या, दोनों सेम तो है, 2 तो रूट में आया है, रूट में नहीं आया दोस्तों, ये कौन से में आया है, ये था रूट में स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे 2 बन गया, आधी पावर 1 पावर बन गई। यहाँ देखो 1/3 पावर 1/3 पावर, तो यहाँ तो 2/3 ही पावर बनेगी इसकी तो, ठीक है। इसका मतलब इस चीज को लिखने का तरीका है, 2 की पावर 1/3 था, ये भी 2 की पावर 1/3 था, इनको सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 2/3 बनेगा। देखो आधार समान है, गुणा है, दो कहते ऐड हो जाएगी, 1/3 प्लस 1/3 पावर बनेगी 2/3 पावर। इसका मतलब हुआ अगर मेरे पास ये होता 2 की पावर ये करनी में 3 ना, ये क्यूब रूट 2 हो गया मान लो, फिर इसका भी क्यूब रूट क्या होता 3 बार,
इसका मतलब 3 पावर है तो 3 होने चाहिए इस प्रकार सेम सेम, तब ये 2 की पावर 1 बन जाएगा। 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 को ऐड करेंगे 1 आएगा आंसर, तो 2 की पावर 1 बन जाएगी। ठीक है, अब आपके पास दोस्तों ये क्वेश्चन बना कि देखो √2 का √5 का √5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, बोलो। आप बोलो सर 5 बनेगा। मैंने लिख दिया √5 इंटू √5 इंटू √5 कितना बनेगा, आप बोलो सर 5, ये भी बन जाएगा। कैसे बनेगा, क्यूब रूट है तो देखो 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट है तो 2 ही बार चाहिए। अगर 4 पावर है यहाँ पे 5 की, देखो 4th रूट, 5 का 4th रूट, ये 5 का 4th रूट, तो ये 5 का 4th रूट। अब ये 5 की पावर 1 के बराबर होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको मैं लिखूं 11 की पावर 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, इसका मतलब कितनी बार आना चाहिए, ये 11 की पावर क्यूब रूट है, ये 3 बार आना चाहिए। इसका मतलब जो करनी में पावर है उतनी बार सेम सेम चीजें होनी चाहिए, देखो तब ये पूरा पूरा 11 बनेगा। अब मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलते हैं अपने आगे। देखो अब आपके पास चीजें आती है दोस्तों, क्या प्योर करनी, प्योर मतलब पूर्ण करनी ये होती है दोस्तों क्या, जैसे मैंने लिख दिया √2 अकेला है, फिर मैंने लिख दिया 5 इसका क्यूब रूट, ये पूरा एक फंक्शन है। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया दोस्तों क्या 11 इसकी पावर 1/4 होगी। आप इसको समझ रहे होंगे ना, मैं बार बार लिखूंगा। अगर आपको जो चीजें समझा के आया हूं अगर वो आपने अच्छे से समझी है ना, तो आप इसके के सारे रूप आपके दिमाग में आएंगे। इसको मैं 11 की पावर 1/4 लिख सकता हूँ, और इस रूट जो 4th रूट है इसको मैं कितनी बार गुना करूंगा कि 11 बन जाए, आप बोलो सर 4 बार करना पड़ेगा। कैसे पता चला, करनी में कितना है 4, तो 4 बार गुणा करो। करनी में कितना है 3, तो 3 बार इन सेम संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बनेगा, ये अंदर वाली संख्या बनेगी। इसमें कुछ नहीं लगा मतलब 2 है, तो इनको 2 ही बार गुणा करना होता है। तभी तो अपने बोलते हैं √2 को √2 से गुणा करते हैं तो 2 बनता है, √a को √a से गुणा करते हैं तो a बनता है। इसमें 2 लगा है मतलब 2 बार गुणा करना पड़ेगा सेम संख्या का। 3 लगाओ तो 3 बार गुणा, 4 लगाओ तो 4 बार गुणा करना पड़ता है। ठीक है ना, ये दोस्तों एडवांस की चीजें हैं, आपको पेड कोर्स में ही करवाते हैं ये, बाकी नहीं करवाते। बाकी आपको √2 इंटू √2 ही करवाएंगे। ओके, तो अच्छे से समझते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। जिनको भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा उनका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब दोस्तों ये चीजें मैंने एग्जाम्पल लिख दिए इनके, इसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हो, √15 है ना। फिर मैंने लिख दिया आपके पास 16 की क्यूब रूट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसका तो 4 हो जाएगा। अरे दोस्तों 4 कैसे हो जाएगा, ये क्यूब रूट है ना कि स्क्वायर रूट है। समझ में आई क्या, अगर इसका फॉर्म में लिखेंगे तो 4 की पावर कितना बनेगा 16, 2, ये पावर है क्यूब रूट वाली कहाँ आएगी 3 के 2 के नीचे, तो 4 की पावर 2/3 बनेगा ये सॉल्यूशन इसका। ठीक है, मिक्स्ड का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसमें होगा जैसे मैंने लिख दिया 6√2, इसमें देखो जो एक तो ये है अपूर्ण वर्गमूल, कौन सा, ये जिसे अप्रिमेय संख्या आ गई। ठीक है, इसके साथ 6 आ गया। इसके अलावा जैसे मैंने लिख दिया 15 कितना लिख दिया 3 लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया 6, यहाँ पे क्यूब रूट में लिख दिया दोस्तों 7। इसके साथ देखो जो भी अप्रिमेय संख्या आ रही है ये वाली, इसके साथ देखो ये पार्ट आ रहा है सिंपल, इस अप्रिमेय संख्या के साथ ये 15 आ रहा है गुणा में, इसका मतलब 15 इंटू कितना है √3, इसका मतलब 6 इंटू कितना है क्यूब रूट 7 है। समझ में आई क्या बात। ठीक है, अब एक बात ये ध्यान दो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा a क्यूब रूट मैंने nth रूट लिख दिया, जैसे मान लो x का, ये n तो इसके करनी में है, जो ये पॉकेट है ना इसके अंदर है ये n, एक यहाँ पे संख्या लगी होती है जैसे a, इसका मतलब ये a और ये पूरा पार्ट के आपस में गुणा में है। ठीक है ना, समझ में आई क्या। और ये क्या है, ये इसके करनी में, इसकी पॉकेट में है, जेब में है। बात समझिए आ गई होगी दोस्तों सभी को। तो ये मिक्स्ड और इसमें थोड़ा फर्क होता है, ये आपने देख लिया। सिंपल संख्या के साथ अप्रिमेय संख्या भी आती है, इसको मिक्स्ड बोलते हैं, दोनों आ गई। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।
देखो अब दोस्तों आपके पास आता है कि सिमिलर सर्ट्स कौन सी होती है। सिमिलर सर्ट्स कौन सी होती है, इसमें दोस्तों ये होता है सिमिलर सर्ट्स वो सर्ट्स या करणी होती है, सर्ट्स होती है जिनमें अप्रिमेय पार्ट, अप्रिमेय या इरेशनल पार्ट, अप्रिमेय या इरेशनल पार्ट क्या हो, सेम हो। इरेशनल वाला भाग क्या हो दोस्तों, सेम हो, समान हो। कैसे दोस्तों, देखो जैसे मैंने लिखा कोई भी आप रूट के अंदर चीज लिखोगे, इसके अंदर जो भी संख्या आएगी वो क्या होगी, इरेशनल होगी। अब इरेशनल का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने लिखा √4, इसका तो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, पूरी पूरी संख्या आ जाती है, तो ये इरेशनल नहीं होगा, ये होगा रेशनल बन गया ये तो। अगर इरेशनल वो होता है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाता, मतलब किसी भी संख्या की पावर 1 प्राप्त होना। जिसे मैंने लिखा 25 का वर्गमूल करो कितना आएगा, 5 की पावर 1, है ना, 5 लिखते हैं सीधा अपना, इसका मतलब 5 की पावर 1 है। मैंने 36 का वर्गमूल किया, इसका मतलब आया कि 36 मतलब 6 की पावर 1। मैंने लिख दिया 48 की वर्गमूल, क्या इसका वर्गमूल होगा क्या, आप बोलो सर नहीं होगा। या मैंने बोला 7 का वर्गमूल, आप बोलो सर ये 7 को 1/2 ही पावर है, पूरी पावर नहीं है, ये देखो बताया है ना अभी आपको चीजें। इसका मतलब हुआ कि जो सिमिलर सर्ट्स का मतलब हुआ, सर्ट्स का मतलब ये होता है जिसके करणी में क्या हो, कुछ ना कुछ लगा हो यहाँ पे। इसका मतलब कोई भी संख्या a है और यहाँ पे अगर आपने स्क्वायर रूट किया है, क्यूब रूट किया है, तो वो क्या होना चाहिए, सेम। सेम तब होगा ये पार्ट क्या हो, सेम हो। क्या हो, जो अप्रिमेय संख्या क्या हो, इसका अप्रिमेय भाग क्या हो, सेम हो। अब सेम कैसे हुआ, जिसे मैंने लिखा √3 लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया दोस्तों 2√3 लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया 5√3 लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया 13√3 लिख दिया। अब आपने देखा मैंने इतनी चीजें लिखी, इसका मतलब इसमें बताओ, आप बोलो सर इसका अप्रिमेय भाग है इरेशनल, जो इसका पूरा पूरा रूट नहीं निकल रहा। ये √3 है तो यहां भी कितना है, √3। यहां भी देखो इस पूरी संख्या में ये कितना है, √3, ये कितना है, √3। तो सभी में ये वाला पार्ट दोस्तों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब था कि अप्रिमेय पार्ट, अप्रिमेय संख्या क्या हो, जो सेम है, तो इसको बोलते हैं सिमिलर सर्ट्स। क्या बात समझ आई क्या। मैंने लिख दिया 2√5, फिर मैंने लिख दिया 4√5, फिर मैंने लिख दिया 6√5, मैंने लिख दिया 243√5। बताओ सिमिलर है या नहीं है, आप बोलो सर है। कैसे, √5 √5 √5 √5 सिमिलर है, देखो सभी में √5 आ रहा है, इसका मतलब ये होती है सिमिलर सर्ट्स। सिमिलर का मतलब एक जैसी सर्ट्स होना, इसका मतलब अप्रिमेय वाला पार्ट है वो सभी में क्या हो, सेम हो, ठीक है। अब मैंने लिखा जैसे 2 लिख दिया 5, फिर मैंने लिख दिया 2 मैंने लिख दिया 7, मैंने लिख दिया 2 लिख दिया कितना दोस्तों, 6। अब बताओ सेम है क्या, आप बोलो सर 2 सेम है, देखो लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला अप्रिमेय पार्ट क्या होना चाहिए, इरेशनल पार्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ √5 है, यहाँ √7 है, यहाँ √6 है, सेम नहीं है, तो ये सेम समरूप में नहीं आएगा, सही, ठीक है ना। इस प्रकार आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। चलते हैं अगले सवाल पे, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर दोस्तों एक चीज आपने समरूप में और देखनी है, समरूप करणी जो पढ़ी है अपनी अभी, क्या इसका मोटा मोटा चीज आपको ये ध्यान रखना है, जो भी रूट के अंदर चीज आएगी, nth रूट मान लो कोई भी हो, 2 हो, 3 हो, करणी में 4 हो, 5 हो, 10 हो, कितना भी हो, यहां जो चीज आएगी संख्या वो क्या होगी, या तो होगी परिमेय संख्या। अब ये याद करने वाली ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, या होगी दोस्तों अप्रिमेय संख्या। संख्याएं या तो परिमेय होगी या कौन सी होगी, अप्रिमेय होती है। इसका मतलब या तो रेशनल होगी और या फिर क्या होगी दोस्तों, रेशनल, या फिर क्या होगी, इरेशनल होगी। अब बताओ ये वाली चीजें पढ़ रहे हैं अपने, जो सर्ट्स पढ़ रहे हैं वो किस लिए पढ़ रहे हैं, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल या क्यूब रूट या फोर्थ रूट निकल जाता है,
वो तो परिमेय संख्या बन जाती है पी वाई क्यू के रूप में। इसका मतलब है ये जो अपने चीजें पढ़ रहे हैं ये अपरिमेय संख्या के लिए पढ़ रहे हैं, इरेशनल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि रेशनल नंबर के लिए। इसका मतलब जो भी यहां पर संख्या होगी वो नॉन परफेक्ट, आप बोलो सर नॉन परफेक्ट संख्या होगी, नॉन परफेक्ट हो। कैसे दोस्तों? इसका मतलब यहां जैसी संख्या आ गई 5, इसका रूट मैंने लिख दिया 25, आप बोलो सर इसका वर्गमूल 5 आ गया। 5 को मैं पी वाई क्यू 5/1 लिख सकता हूं, इसको नहीं लिख पाऊंगा, आप बोलो सर रूट 5/1 लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपने डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा था मेरे से, आपको बताया था जो भी अंडर रूट वाली संख्या हो, क्यूब रूट वाली संख्या हो, फोर्थ रूट वाली संख्या हो, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल क्यूब रूट या स्क्वायर रूट नहीं निकलता, वो क्या है रिपीट नहीं होती। कुछ संख्याएं रिपीट होती है, जैसे 1/3 मैंने बोला 0.333 रिपीट होते हैं। लेकिन ये वाली संख्याओं में पैटर्न रिपीट नहीं होता, इसलिए इनको अपरिमेय संख्या बोला था। तो आपको पढ़ना है इसके अंदर, अगर अपरिमेय संख्या होगी उसी को अपने को इसके अंदर पढ़ना है, तभी ये चीजें आपकी बनेगी। बात समझ में आ गई होगी सभी को? ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों आपके सामने बात आती है, अब अपने जो सवाल आएंगे उनका बेसिक सीखते हैं कि कैसे अपने को इनको करना है। देखो अब पढ़ोगे आप सर्ट्स को जोड़ना और घटाना, फिर अपने पढ़ेंगे मल्टीप्लाई करना और क्या करना, डिवाइड करना। एक एक चीज पहले आपको छोटी छोटी चीजें सिखाऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन में वो बड़ी बड़ी चीजों में आप उसको यूज करोगे। अगर यहाँ से बेसिक अच्छा होगा तो आगे जाके आपको चीजें अच्छी लगेगी और आपको ये नहीं होगा कि ये सर कैसे आई चीजें, अपने आप आपको समझ में आती जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए इसके लिए आपको दोस्तों चीजें आपको समझनी चाहिए। क्या कुछ चीजें मैंने आपको बताई समरूप करनी, जैसे √3, ठीक है, 2√3 मैंने लिख दिया 4√3, इस प्रकार की। ओके, फिर मैंने लिखा ये होगी समरूप करनी, फिर मैंने लिख दिया असमरूप करनी। असमरूप में कौन सा होता है दोस्तों, आप बोलो सर जैसे इसके अंदर √3 आ गया, इसमें 5√2 आ गया, मैंने लिख दिया 6√3 आ गया या 4 आ गया, ठीक है, 3 भी आ गया मान लो। इसका मतलब आप बोलो सर यहां तो सेम है करनी वाला पार्ट, लेकिन इसमें तो नहीं है, तीनों में चेक करना है, जितने पद हो उतने में चेक करना है। इसमें देखो तीनों में देखो सेम पार्ट है तो ये समरूप, ये असमरूप हो गई, मतलब सिमिलर नहीं है, ये नॉन सिमिलर हो गई है ये। अब दोस्तों जब अपने जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, है ना, तो आपको इन चीजों में प्रॉब्लम आती है। इसका मतलब हुआ कि जब अपने जैसे मान लो एक चीज बताओ, जैसे मैंने 2x लिखा और 3x लिखा, बताओ कितना हो गया, आप बोलो सर ये तो 5x हो गया। कितना हो गया, 5x। अगर मैं बोलूं 2x प्लस यहाँ पे 3y बोलता तो क्या आप लिख पाते क्या इसको 5? आप बोलते ना तो x आएगा ना y आएगा, ये तो ऐसे का ऐसे ही रखना पड़ेगा। क्या दो अलग अलग चर जुड़ सकते हैं क्या? आप बोलो सर नहीं जुड़ेंगे। अगर दोनों सेम होंगे, जैसे आपको बोल दिया 3y प्लस 3y होता या 2y होता, तो आप क्या करते, आप बोलते सर ये 5y बन जाएगा। ये तो नहीं बनेगा ना 5, बोलो इनमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे तभी बनता है। मैंने बोला जब इनके साथ सेम हो, देखो x यहाँ भी x है तो ये ऐड हो जाएगा, यहाँ y यहाँ y है तो भी ऐड हो जाएगा। अगर मैं बोलूं यहाँ पे 2x² प्लस 2x, क्या बताओ 4x बन जाएगा क्या? आप बोलो सर नहीं बनेगा, हमें पता है ये तो, है ना। इसका मतलब इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो कैसे ऐड हो जाएगा? समझ में आई ना चीजें। अब इससे रिलेट करो, अगर मैं इस संख्या में √3 लगाया, क्या इसके अंदर मैं 2√3 ऐड कर सकता हूं क्या? आप बोलो सर कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ आप ये लिखोगे यहाँ पे लाइन, सवालों की प्रैक्टिस में आगे करवाऊंगा, समरूप करनी को डायरेक्ट जोड़ या घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? जोड़ या घटा सकते हैं। इसका मतलब आपको मैंने लिखा √3 प्लस का 2√3, क्या इनको जोड़ सकते हो क्या?
आप बोलोगे सर x प्लस 2x है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसके साथ यहाँ पे एक लगा है गुणा में, कुछ नहीं लगा तो एक लगा सकते हैं। तो √3 देखो कॉमन ले लो, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 2, 2 और 1 3, तो आंसर आ गया 3√3। ये बेसिक है। अब आप डायरेक्ट करोगे, अगर इनका ये वाला पार्ट सेम है, मतलब समरूप करनी है, सेम है, आप डायरेक्ट जोड़ोगे। इन दोनों को जोड़ना है तो आप बोलोगे सर ये तो √3 है, मतलब 1√3 है, ये 2√3 है, तो 2 और 1 3√3 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो √3 सेम है, ये 4√3 है, ये 2√3 है, 4 और 2 6√3 बन जाएगा ये। क्या बताओ चीजें समझ में आई क्या? बोलोगे आइए सर कुछ आगे एग्जांपल करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बताओ अगर मेरे को √3 को √2 में ऐड करना हो, क्या मैं इसको √5 लिख पाऊंगा क्या? आप बोलो सर नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया समरूप करनी का मतलब हुआ सेम होनी चाहिए, तो √3 है, ये √2 है, तो इनको नहीं जोड़ पाएंगे। √5 प्लस √3 क्या जोड़ पाओगे क्या? नहीं जोड़ पाओगे, बस ऐसे ही लिखना पड़ेगा इसको, है ना। फिर मैंने लिखा √5 प्लस मैंने लिख दिया दोस्तों कितना, 125 का रूट। आप बोलोगे सर नहीं जोड़ पाएंगे, अरे जोड़ पाएंगे ना दोस्तों। कैसे? देखो 125 का वर्गमूल करेंगे तो 5√5 आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलो सर आएगा। इसका मतलब हुआ √5, आप इसको लिखोगे √5 प्लस 5√5, तो 5 देखो करनी सेम होगी। अब देखो तो ये 5√5 है और ये 1√5 है, तो 5 और 1 कितना हो गया? 6√5। ये चीजें भी ध्यान देनी है। ओके, इसका मतलब आपको ऐसी ऐसी चीजें पता चलेगी कि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या बात समझ आई क्या? मैंने क्या बताया, जोड़ करते हैं, इसका मतलब जोड़ या घटाव किस में होगा? आप बोलोगे सर डायरेक्ट समरूप करनी में हम जोड़ सकते हैं। समरूप करनी में, समरूप मतलब दोस्तों सिमिलर, सेम, ठीक है। चीजें आप यहां से नोट कर लेना। समरूप करनी में ऐड कर सकते हैं, जैसे √3 प्लस का 5√3 कितना आएगा दोस्तों? ऐड करो, पहला सवाल। दूसरा मैंने लिख दिया 6√5 प्लस 2√5 प्लस 3√6, 3√5 बताओ कितना आएगा? आप बोलो सर √3 सेम है, 5 और 1 6√3 आ गया। इनमें बताओ तीनों में पहले तो देखो सेम है, कितना 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 कितना आ गया? 5 आ गया। सेम प्रोसेस है दोस्तों, जैसे मैंने लिख दिया 6x प्लस 2x प्लस 3x। बताओ इनकी जगह मैंने x लिख दिया, 6 और 2 8, 8 और 3 11, इसका मतलब 11x बन गया। मतलब है अगर सेम है ये तो आप इसको ऐड कर पाते हो, तो इसमें भी ऐड कर पाओगे, घटा पाओगे। चीजें समझ में आई क्या? अगर मैं तीसरा सवाल लिखूं, इसमें यही होता 6√5 प्लस का 2√5 माइनस का 3√5। अब बताओ कितना आएगा? आप बोलोगे सर जब घटाना हो या जोड़ना हो तो अपने को समरूप देखना है बस। ये 6√5, ये 2√5, ये 3√5, तो 6 और 2 8, 8 में से 3 गया 5, तो 5 कितना आ गया? 5 आ गया। बोलो क्या चीजें समझ में आई क्या अब आपको? अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स पर। अब दोस्तों अगर आपको चीजें समझ में आई है तो आप वीडियो को पॉज करके इन सवालों को पहले लिखो और करने की कोशिश करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो अच्छे से, और जब सवाल की तरफ जाओ तो आपको चीजें एकदम क्लियर कट समझ में आ जाए। देखो दोस्तों यहाँ पर आप बोलो सर √15 अप्रिमेय, √15 आया है, √15 आया है, इसका मतलब ये कितना? 1 और 5 6, 6 और 12 18, इसका मतलब आप बोलोगे सर 18 √15 अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप हमें यही बता दो ना, अगर सिमिलर हो तो हम इसके जो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होती है, इनके साथ मल्टीप्लाई में 12 और 5 17, 17 और 1 18, इनको जोड़ दो, इसके साथ में ये चिपका दो, बस चिपका दिया। सही बात है आपकी, जिसने भी दिमाग लगाया है अच्छी बात है, इसने दिमाग लगाया है। इसमें क्या करोगे? आप बोलोगे सर रूट साफ, ये कितना बनेगा?
ये कितना बनेगा बोलो, बनेगा क्या ये? आप बोलो सर √7 तो है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना बनेगा, ये भी √7 नहीं है, तो सिमिलर तो नहीं है। आप बोलोगे सर नहीं है, लेकिन दोस्तों सिमिलर बना सकते हैं। कैसे? 2√7 है, इसको क्या लिखोगे 7 इंटू में 49 का वर्गमूल कितना 7 आ जाएगा पूरा पूरा, ये तो माइनस ये कितना बनेगा, ये आप बोलो सर 2 इंटू ये बनेगा 4 इंटू 7, क्या बनेगा दोस्तों 4 इंटू 7 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल तो 2 बार आ गया, 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 7 आ जाएगा, 2 पहले था 2√7 और आ गया, कितना हो गया 4√7। अब आप बोलोगे सर इसमें √7 है, इसमें √7 है, लेकिन इसमें नहीं है, इसको छोड़ दो एक बार, तो 2 में से 4√7 जाएंगे तो माइनस का 2√7 बचेगा, और ये 7 7 49, इसको प्लस में लिख दो, ये आंसर आ जाएगा आपका। जिसमें जो सॉल्यूशन होता है उसको कर लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे वैसे के वैसे। नेक्स्ट चलिए अब पढ़िए इसको, √5 है, इसके साथ √5 √5, क्या तीनों में इरेशनल पार्ट सेम है क्या बोलो, आप बोलो सर सेम है। देखो पावर इनकी इसमें करनी में कितने 3 3 3 सेम है, ये सेम चीजें देखनी है आपको। अब बताओ 18 और 6 24, नहीं दोस्तों माइनस करना है, 18 में से 6 गया 12, 12 और 1 13, 13 आ गया पूरा पूरा। इसके साथ क्या है, आप बोलो सर करनी में 5 है, तो 13 √5 आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्या आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही है क्या? अब आपको आने लगेगी दोस्तों, क्योंकि मैंने हर एक वैरायटी का सवाल रखा है ताकि जहां भी कंफ्यूजन होने वाली हो आपका दिमाग क्लिक कर जाए। ठीक है, चलिए इसको करने की कोशिश करो दोस्तों। क्या करोगे, आप बोलो सर सबसे पहले हम इरेशनल पार्ट को चेक करेंगे, क्या सेम है या नहीं है, बोलो सेम है या नहीं है, आप बोलो सर सेम है। 12 और 4 16, 16 में से 2 गया कितना आएगा 14, और इसके साथ क्या आएगा, आप बोलो सर 7, फिफ्थ रूट है ये, ना कि स्क्वायर रूट है। कौन सा रूट है, फिफ्थ रूट। देखो 5 लगा करनी में, 5 5 5। क्या जोड़ और घटाव की चीजें समझ में आ रही है क्या दोस्तों, बोलो। ठीक है, अब अपने पास मल्टीप्लाई वाला आएगा। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, जैसे मान लो मैंने सवाल लिखा 2 √7, फिर मैंने लिखा प्लस का 3 अंडर या √7, माइनस का 4 अंडर या फिर मैंने लिख दिया दोस्तों इसको 12 कर दो, 4 √7। ठीक है, इस सवाल को बताओ कितना आएगा। फिर मैं एक सवाल और लिखता हूं, मैंने लिखा इसको करने की कोशिश करो, इतने 28√5 माइनस का 12√5, फिर मैंने लिखा अब दोस्तों आप इन दोनों अगर सवाल को कर लिया, इसका मतलब आपका आंसर आपके दिमाग में हर एक चीज क्लियर हो गई है। ठीक है, अब सबसे पहले इस सवाल को देखो, आप देखोगे √7 √7 √7 है क्या, आप बोलो सर है, लेकिन जो भी बच्चे का दिमाग चलेगा तो वो बोलेगा सर ये करनी में यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 3 है, यहाँ कितना है 2 है, तो सेम नहीं है दोस्तों। ये देखो इसका मतलब ये तो करनी में 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब पहला और तीसरा तो सेम है। देखो इसकी करनी में भी 2 लगा सकते हैं, कुछ नहीं लगा है तो, लेकिन यहाँ तो 3 है, इसका मतलब पहले और तीसरे को तो अपने जोड़ या घटा सकते हैं, लेकिन इस वाले को इनमें नहीं जोड़ पाएंगे। क्या बात समझ में आई क्या? तो 12 में से 4 गया 8, ये आ जाएगा √7, और क्या आएगा प्लस का 3 क्यूब रूट क्या आएगा 7 आएगा। इसका मतलब इस फॉर्म में इसका आंसर आएगा। क्या बात समझ आई क्या? जिस भी स्टूडेंट का ये सवाल सही है वो कमेंट में यस लिखेगा, यस मतलब आप लिख देना यस, अगर नहीं सही है तो नो लिख देना। क्या बात समझ आई क्या? बोलो, आप लगा देना यस और नो।
अब दोस्तों इस सवाल को करने की कोशिश करो। देखो आप देखोगे कि सर 5 रूट है, ये देखो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, पार्ट तो सभी का सेम है इरेशनल। क्या इरेशनल पार्ट ही देखना है? नहीं, इसकी करनी भी देखनी है। क्या सेम है क्या? यहां तो आप 2 लगा सकते हो, यहाँ कितने हैं 3, यहाँ कितने हैं 4। अब बताओ तीनों सेम है, जोड़ सकते हो क्या? सेम नहीं है। आप बोलोगे सर सेम कैसे हुआ? सेम तब होता कि जैसे मैंने लिखा 5 की यहाँ पे 3, फिर ये 5 की 3 यहाँ पे करनी में, फिर 5 की 3 यहाँ पे करनी में, जैसे 4 रूट 4 क्यूब रूट 5 हो गया, 8 क्यूब रूट 5 हो गया, ये 12 क्यूब रूट 5 हो गया। ठीक है, इसका मतलब करनी का पूरा पार्ट आपके सेम होना चाहिए। मैंने बताया है आपको, यहाँ पे n और यहाँ पे a, दूसरा भी यहाँ पे क्या हो n, यहाँ पे n और यहाँ पे a, ये चाहे कुछ भी हो, x इतना हो, ये y हो, लेकिन दोस्तों ये वाला पार्ट सेम होना चाहिए दोनों में। देखो है ना, n है तो n, a है तो a। यहां भी देखो तो यहां पर 3 है, ये तो 5 5 5 सेम है, लेकिन करनी तो सेम नहीं है ना। इसका मतलब यहां तो 5 की पावर 1/2 है, आधी है, यहाँ 5 की पावर तीसरा हिस्सा ही है, यहाँ 5 की पावर चौथा हिस्सा है। देखो सेम कैसे हुआ? अलग अलग है ये, इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। ये चीजें आपको नोट कर लेनी है और अच्छे से अपने नोट्स बना लेने हैं। दोस्तों मैंने अपनी तरफ से आपको खूब समझाने की कोशिश की है और मेरी तरफ से मैंने इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। अब चलते हैं अपनी आगे। देखो अब दोस्तों मल्टीप्लाई वाली चीजें हैं, इसमें बड़ा मजा आएगा और सवाल भी आपके बनते हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। आपके पास चीजें आएगी दोस्तों, क्या, जिसे मैंने लिखा रूट ए, इसको रूट ए से गुणा करेंगे, कितना आएगा? आप बोलोगे सर हम तो सीख के आए हैं। इसका मतलब इनके आधार समान है, इसकी पावर भी कितनी 1/2, इसकी पावर भी कितनी 1/2, पावर को ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 1 बन गया। इसका मतलब रूट ए इंटू रूट ए की वैल्यू आ गई ए। अब आपने देखा जितनी भी रूट वाली संख्याएं होगी स्क्वायर रूट, उनको अगर 2 सेम संख्याएं हैं, ये सिमिलर है, देखो सिमिलर कौन से में आएगी? सिमिलर शर्ट्स में आएगी। क्या बात समझ आएगी क्या सभी को? आप बोलो सर सही है, सिमिलर है, सेम है। फिर मैंने लिखा दोस्तों जैसे इनको क्या करेंगे, डिवाइड भी करना हो। अब इसमें तो आपका रूल लगा दोस्तों a की पावर m इंटू a की पावर n, आधार समान, गुणा में हो तो घातें जुड़ जाएगी तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। अगर आधार समान हो और भाग में हो, देखो बेस a है और पावर क्या है m और n है, तो पावर क्या हो जाएगी m माइनस n हो जाएगी। क्या बात समझ आई क्या सभी को? बोलो क्या बात समझ आई क्या सभी को? आप बोलो सर समझ में आ गई है। अब इसके अंदर अगर मैं ये लिखना चाहूं यहाँ पे रूट ए अपॉन कितना रूट ए, इसका मतलब क्या आएगा आंसर? आप बोलो सर सेम सेम है, कट जाएगा, सेम सेम है कट जाएगा। लेकिन प्रोसेस क्या होती है, ए की पावर ऊपर भी 1/2 थी, नीचे वाले भी 1/2 ऊपर जाके माइनस होगी। देखो ये रूल लगा, इसका मतलब ए की पावर 0 और किसी भी संख्या की पावर 0 का मान कितना होता है? हमेशा 1 होता है। बात समझ आ गई क्या सभी को? आप बोलो सर आ गई है। अब दोस्तों इसके अंदर आप अगर सिमिलर शर्ट्स होगी, सेम होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। लेकिन अगर जिसे मैंने लिखा रूट ए इंटू रूट बी लिखोगे, आप बोलो सर करनी में तो चलो 2 है दोनों की, लेकिन इनको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर सेम करनी हो, क्या हो दोस्तों, अगर सेम ही करनी हो, आप इनको लिख पाओगे a इंटू बी, ए की छतरी के नीचे। जैसे अगर ए की कैटेगरी के लोग होते हैं तो वो ए की छतरी के नीचे आ जाएंगे। समझिए क्या? जैसे ए की पावर भी 1/2 थी, बी की पावर भी 1/2 थी, इसमें नियम लगता है ए की पावर m इंटू बी की पावर m। इसका मतलब हुआ इनकी पावर सेम है और गुणा में है, तो आप क्या लिखोगे? a इंटू बी की होल पावर कर दो। क्या कर दो दोस्तों? दोनों की कंबाइंड पावर लगा दो, ये दोनों एक साथ मिला दो, इनको पावर क्या हो जाएगी? m हो जाएगी। पावर अलग अलग हो तो अपने नहीं लिख पाएंगे, फिर तो अलग अलग पावर होगी। ठीक है, जैसे मान लो a की पावर 5, b की पावर भी 5, आप लिखोगे ए बी इंटू इसकी पावर कितनी 5 आ जाएगी। अगर यहाँ पर ऐसे होता है a की पावर 2 और b की पावर 3, आप इसको a इंटू बी की पावर ये नहीं लिख पाते, यहाँ पे 2 और 3 5,
क्योंकि ये पावर अलग अलग होगी और बेस भी क्या है, अलग अलग है। फिर तो इसको इसी तरीके में इसको सोल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो इनकी पावर, इसको अपने ऐसे लिख दिया, इसको आप लिख सकते थे a की पावर 1/2, b की पावर 1/2, इस चीज को, इसको अपने इस प्रकार छतरी में लिख पाते हैं। जैसे मैंने लिखा a यहाँ पे क्यूब रूट इंटू यहाँ पे लिख दिया b क्यूब रूट, आप लिखोगे सर a इंटू बी यहाँ पे लगा दोगे क्यूब रूट, क्योंकि दोनों को देखो क्यूब की करनी क्या है, सेम है दोनों में, ठीक है ना। सेम करनी सेम का मतलब पावर सेम है, तो एक ही छतरी के नीचे लगा सकते हैं। ये समझ में आई क्या। अब बताओ, क्या मैं आपको क्यूब रूट मैंने लिख दिया 2 इंटू मैंने लिख दिया क्यूब रूट मैंने लिख दिया दोस्तों 3, क्या इसको कैसे लिखेंगे, आप बोलोगे सर दोनों की करनी सेम है, इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, इस पूरे की करनी ये 3 आ गई, या इसको लिखते हो 2 इंटू 3, इस पूरे की पावर, करनी का मतलब क्या होता है 1/3 पावर। ये भी लिखने का तरीका है, ये भी लिखने का तरीका है। ये तरीका मैं इसलिए बार बार साथ में लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, और जब कभी भी अपने को जरूरत पड़े अपने लगाएं तो आपको ये ना लगे कि सर ये कहां से लिख दिया। शुरू से बताता आ रहा हूं दोस्तों, ऐसे जो करनी वाला पार्ट होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है कि नहीं है। चलिए अब दोस्तों अपने चीजों को करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा सिमिलर सर्ट्स है, इनकी पावर देखो यहाँ पे करनी में 2 है ना। कितना आएगा, आप बोलोगे सर √5 इंटू √5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। √5 इंटू √5 है 5 हो जाएगा। √12 इंटू √12 12 हो जाएगा। √373 इंटू √373 आप बोलो सर 373 हो जाएगा। क्या दोनों चीजें सेम है क्या, आपको देखते चलना है दोस्तों, कहीं आप खराबी कर जाओ बीच में। समझ में आई क्या बात है। √5 √3 √15, इसका मतलब करनी में तो 2 है सभी के, आप बोलो सर 2 है। अब आप बोलो सर ये तो अलग अलग आ गए है ना, इसका मतलब इनको तो नहीं लिख पाएंगे। तो दोस्तों आप बताओ मेरे को, क्या √5 इंटू √3 इनको अपने एक छतरी में नहीं लिख पाएंगे क्या, आप बोलो सर लिख पाओगे। क्यों लिख पाएंगे, क्योंकि इसकी करनी भी 2 है, इसकी भी 2 है, सेम है। तो 5 इंटू 3, इस पूरे की करनी आ गई दोस्तों कितनी, 3 आ गई। इसका मतलब आप बोलो सर ये हो गया 15 क्यूब रूट, हो गया कि नहीं हो गया, सॉरी स्क्वायर रूट, स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट, ठीक है। ये स्क्वायर था, स्क्वायर रूट लगा दिया। इन दोनों को सोल्व करके आपने क्या लिखा, आप बोलो सर 15, इसका स्क्वायर रूट बन गया। आगे भी तो आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट है देखो, इसका मतलब आप बोलो सर अब तो बन गया दोनों चीजें। देखो करनी 2 15 15, इसको लिख पाएंगे 15, आंसर आ गया। बताओ अब इस सवाल को लिख पाओगे क्या, आप बोलोगे सर 5 और 7 की करनी सेम है, 5 7 35 का रूट बनेगा, इंटू में √35 दे रखा है, इसका आंसर भी कितना आ जाएगा दोस्तों, आप बोलो सर 35 आ जाएगा। क्या बात समझ आई क्या सभी को, बोलो। अब मैं उम्मीद करता हूं मैंने 5-6 एग्जाम्पल इसीलिए करवाए हैं ताकि आपको एकदम चीजें समझ में आ जाए कि जिनकी करनी सेम हो और आधार भी सेम हो तो उनको अपने डायरेक्ट इस प्रकार लिख पाएंगे, ठीक है ना, समझ में आ गई होगी सभी को। चलिए अगला सवाल, अब मेरे को बताओ दोस्तों, √5 इंटू √3 करेंगे, क्या इसको एक ही संख्या लिख पाएंगे क्या, आप बोलोगे सर नहीं, क्या लिखेंगे, आप बोलोगे सर करनी सेम है, करनी क्या है दोनों की सेम है, तो इसको लिख पाएंगे एक ही छतरी के नीचे √15, आपका आंसर आ जाएगा। इसको क्या लिख पाओगे, 7 5 3 21 5 105 अंडर रूट आ जाएगा। देखो करनी सेम है तब लिख पा रहा हूं। इनमें चेक करो, 4 का क्यूब रूट 4 का क्यूब रूट 4 का क्यूब रूट कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। आप बोलोगे सर कैसे आया। अब दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट यहां से अच्छे से समझ लेना है, अगर एक बार समझ गए तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। आपने क्या किया, √2 को √2 से गुणा किया मान लो, इसका मतलब कितना लिखा, 2 की पावर 1। यहां देखो यहाँ पे 2 था, इनको 2 संख्याएं चाहिए इस प्रकार की सेम पूरी संख्या बनाने के लिए। अगर यहाँ पे क्यूब रूट 2 होता, यहाँ भी क्यूब रूट क्या होना था 2, तो यहाँ भी क्यूब रूट कितना चाहिए था, 2 चाहिए था। मतलब करनी में 3 है तो 3 बार गुणा करना पड़ेगा इनको। देखो तो 2 की पावर कितनी बन जाएगी, 1।
अब ये क्यों होता है? क्योंकि ये भी 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/3, तो देखो इनको ऐड करेंगे तो 2 की पावर 1 बन जाता है। पीछे करवा के आया हूं दोस्तों, आपको गुणा की चीजें के लिए करवाया है ना आपको, ठीक है। अब आप समझोगे, जैसे क्यूब रूट देखो 4 4 4 सेम है, क्यूब रूट है, इसका मतलब ये 3 होने चाहिए, 1 2 3, तो ये पूरा पूरा 4 बन जाएगा। यहां देखो 2 था, देखो 2 था, इसका मतलब 15 पूरा पूरा नहीं बना क्योंकि सेम नहीं था, आपने सीधा का सीधा छोड़ दिया इसको। इसमें भी अंदर की चीजें सेम नहीं थी तो इसको छोड़ दिया आपने सीधा का सीधा। इसमें 4 4 4 सेम है, तीनों बेस सेम है, करनी 3 3 3 है, सेम है, इसका मतलब यहां से पूरी एक संख्या बन जाती है। अब बताओ अगले सवाल में, यहां पे मैंने देखो करनी में 4 लिखा है, तो मैंने ये कितने पद लिखे? 1 2 3 4, देखो इसका मतलब ये बन जाएगा 5 की पावर 1। अब यहां से खुद का ही नियम मत बना लेना कि करनी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 आ गया मान लो, इंटू पे यहाँ पे करनी में 4 है, यहाँ पे मान लो 6 आ गया। आप बोलो सर अब देखो करनी सेम है तो इनको एक छतरी में लिख सकते हैं, 5 इंटू 6, ये कितना आ जाएगा? 4। ये आंसर आएगा आपका। पूरा पूरा तो नहीं निकल पाएगा ना इस प्रकार, ठीक है। अब दोनों ही चीजें हो कि करनी भी सेम हो, इसकी ये भी पावर मान लो n हो, यहाँ पे a है, और ये भी पावर क्या हो? n हो, यहाँ पे a है, इसको आप लिख पाओगे क्या? क्या इसको आप लिख पाओगे, पूरी संख्या बन जाएगी। अब कैसे बन जाएगी? 2 बार लिखने से नहीं दोस्तों, जितनी n है तो इनको n बार लिखना पड़ेगा इस प्रकार। अगर यहाँ पे 2 था, देखो करनी में 2, तो 2 बार लिखा, 3 है करनी में तो सेम पद 3 बार आने चाहिए, 4 है तो 4 बार, 5 है तो 5 बार, 10 है तो 10 बार। क्या चीजें समझ में आई क्या दोस्तों? ठीक है, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश आपको की है कि जैसे मैंने लिख दिया 5 इसकी करनी 3, 5 इसकी करनी 3, 5 इसकी करनी दोस्तों 3, इंटू में कितना आएगा? आप बोलो सर इसका आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को सेम चीज चाहिए, मान लो 10 इसकी करनी 10 है, इंटू में इस प्रकार मेरे को कितनी बार लिखना पड़ेगा? आप बोलोगे सर ये तो 10 बार लिखना पड़ेगा आपको, कितना? 10 टाइम्स, तब ये पावर कितनी बनेगी? 10 की पावर 1 बनेगी। अगर मैंने लिख दिया 45 की पावर, मैंने लिख दिया 20, इंटू 45 की पावर 20, ठीक है, इंटू इनको कितने पद लिखने पड़ेंगे? आप बोलो सर करनी में 20 है तो 20 टाइम लिखना पड़ेगा। बोलो इसका मतलब 10 कितने की पावर बनेगी? 45 की पावर 1 बढ़ाने के लिए मेरे को 20 टाइम इसको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं है? आप इससे कैलकुलेट करना, जैसे √2 है इंटू √2 है, इनको 2 ही बार लिखा क्योंकि करनी में 2 2 है तो 2 ही बार लिखेंगे, देखो 2 की पावर 1 बनेगा। अगर 20 है करनी में तो 20 बार, 10 है करनी में तो सेम संख्या को 10 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं है? अब चीजें समझ में आ गई होगी, आपने आगे चलते हैं। अब दोस्तों अपने बात करते हैं कॉन्जुगेट संयुग्मी क्या होता है, सभी चीजें बताऊंगा, आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। अपने पास क्या होता है दोस्तों, कई बार अपने लिखते हैं √a प्लस √b लिखते हैं, ठीक है, प्लस में लिख दिया, √a माइनस √b लिखते हैं, ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, इस प्रकार। अब आपके सामने बोलेगा कि √a प्लस √b का संयुग्मी या कॉन्जुगेट बताइए, लेकिन आपको सीधा कभी नहीं पूछेगा कि ये सवाल इसका बताओ कॉन्जुगेट क्या है। ये अपने सवालों को सोल्व करने के लिए यूज करेंगे, उसके लिए आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस उसको आपको देखना है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? अपोजिट साइन, अपोजिट साइन करना है। क्या करना है दोस्तों? अपोजिट साइन करना है। कैसे करना है? देखो √a प्लस √b है, आप देखो √a माइनस √b कर दो, देखो प्लस को क्या कर दिया दोस्तों आपने? माइनस। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये भी तो प्लस है, इसको नहीं छेड़ना। जो भी दो संख्याएं आपने लिखी है उनके बीच की संख्या देखो, रूट वाले में उनके बीच की संख्या देखो, इसके बीच में माइनस है तो इसको क्या कर दो? प्लस है तो माइनस कर दो, और अगर माइनस है तो इसको प्लस कर दो। समझ में आई क्या बात सभी को? अभी समझ में आ जाएगी। देखो इसके बीच में क्या है? माइनस, इसका मतलब √a प्लस क्या हो जाएगा? √b हो जाएगा।
आपने किसको चेंज किया? जो दोनों संख्याओं के बीच कॉमन साइन है उसको चेंज किया है। क्या बात समझ में आई क्या? आप बोलो सर ठीक है। कैसे करते हैं? जैसे मैंने लिखा 2 प्लस √2 प्लस का √3 है, या फिर इससे पहले आप एक एग्जांपल और देखो। मैंने लिखा √3 प्लस कितना है? √2। इसका कॉन्जुगेट या संयुग्मी क्या होगा? √3 माइनस का √2 होगा। मैंने लिख दिया √5 प्लस का √3 लिख दिया। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? √5 माइनस का √3 होगा। फिर मैंने लिख दिया √5 माइनस √3। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? आप बोलो से √5 प्लस √3 हो जाएगा। मैंने लिख दिया √17 माइनस √13। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? आप बोलो से √17 प्लस √13 हो जाएगा। अगर मैं लिख देता क्या कि √17 माइनस का √13, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? √17 प्लस का √13 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या? आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल ही अपोजिट है। अगर ये प्लस वाला दिया है तो इसको माइनस कर दो, अगर माइनस दिया है तो इसको प्लस कर दो। अगर प्लस वाला दिया है माइनस, माइनस दिया है प्लस, माइनस वाला है तो प्लस कर दो, प्लस वाला है तो माइनस कर दो। क्या चीज समझ में आई क्या? आप बोलो सर आ गई। अब इसमें कॉन्सेप्ट एक बनता है क्या कि हमेशा आपको क्या करना है दोस्तों, जो बड़ी संख्या है उसको पहले लिखना है, छोटी संख्या को बाद में लिखना है। जैसे मैंने लिखा 5 √5 प्लस √3, दोनों में बड़ा कौन है? आप बोलो सर ये बड़ा, पहले लिखा, ये छोटा। इसका संयुग्मी कितना हो जाएगा? √5 माइनस का √3 हो जाएगा। अगर मैं ये लिखता √3 प्लस √5, आपको पूछता इसका संयुग्मी बताओ, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसको लिखना होगा किसमें? बड़ी संख्या पहले फिर छोटी संख्या, बड़ी संख्या पहले फिर छोटी संख्या। इसका संयुग्मी क्या होगा? √5 माइनस √3। क्या इस चीज को ये लिखने से कोई फर्क पड़ा क्या? इन दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है। अगर 3 को 5 में ऐड करो, 5 को 3 में ऐड करो, आंसर कितना आएगा? 8 ही आएगा। देखो क्या फर्क पड़ता है क्या? कुछ नहीं पड़ता प्लस माइनस में, ठीक है। लेकिन संयुग्मी बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है, संयुग्मी आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है। कॉन्जुगेट में, संयुग्मी में हमेशा बड़ी संख्या पहले रखनी है, बड़ी संख्या पहले रखनी है। नोट कर लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये चीज। ओके चलते हैं आगे। चलिए इन सवालों के एग्जाम्पल दोस्तों मैंने लिखवा दिए आपको। ये 5-6 सवाल है, इनको आप कर सकते हैं। इनका आपको संयुग्मी बताना है। √5 प्लस √3 है तो कितना आएगा? √5 माइनस √3 आएगा। √5 माइनस √3 है तो क्या आएगा? √5 प्लस √3 हो जाएगा। बोलो √7 प्लस √5 है तो √7 माइनस √5 हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये अब इनके एग्जाम्पल के आंसर आपको देने हैं, कैसे आप इसके आंसर देते हैं देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका संयुग्मी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। एक सवाल आपके लिए और लिख रहा हूं, क्या कि रूट का 21 और मैंने लिख दिया माइनस प्लस रूट का 41। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ताकि मुझे पता चले कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं वो चीजें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, चलिए अब दोस्तों फिर छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, दो शर्ट्स के इक्वल होने की शर्त क्या होती है? कंडीशन ऑफ ए टू शर्ट्स टू बी इक्वल कैसे हो सकते हैं? कैसे होंगे दोस्तों? जैसे मैंने लिखा a प्लस अंडर रूट बी बराबर है किसके? p प्लस अंडर रूट किसके? q के। देखो ये लिखा मिल जाए तो आपको तुलना कर देनी है। क्या कर देनी है दोस्तों? इनकी तुलना कर दो। रूट वाला पार्ट रूट वाले के इक्वल कर दो, और जो बिना रूट वाला पार्ट है वो बिना रूट वाले के इक्वल कर दो। इसका मतलब ये दोनों बराबर कब होंगे? जब a और p क्या होंगे? बराबर, और b और q क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ये बस इतनी कंडीशन है इसकी। अरे कोई भी चीज आप लिख रहे हो, इसका मतलब 2 प्लस √3 लिखा, इसका मतलब ये बराबर कब होगा? 2 प्लस √3 इसकी वैल्यू होनी चाहिए। होगा कि नहीं होगा? ये देखो रूट वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये 2 वाला पार्ट इसके इक्वल हो गया, तभी तो बराबर होंगे। यही तो मैंने लिख दिया, ये a प्लस का रूट b
और ये p प्लस का रूट q हो गया। ये दोनों तभी बराबर होंगे जब p और a बराबर होंगे। नॉन रेशनल पार्ट है ना, इरेशनल पार्ट कौन से हैं, ये वाले बराबर होने चाहिए b और q, और ये रेशनल पार्ट आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों कई बार आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 4 प्लस का रूट 5, ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने रूट 5 प्लस का कितना 4। आपको ये नहीं देखना कि इसमें 4 पहले इसमें 5 बाद में लिखा है, रूट 5 इसमें पहले लिखा है इसमें बाद में लिखा है। आपको जो इरेशनल पार्ट है उसको इरेशनल के इक्वल कर देना, क्योंकि है तो बराबर में ना। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दो पक्ष है ना, एक पक्ष हो गया एक विपक्ष हो गया। ये ए वाला गुट हो गया, ये बी वाला गुट हो गया। इनमें देखना है कि कौन शांत करवाने वाला है कौन अशांत करवाने वाला है। इसका मतलब इरेशनल पार्ट आपस में मिल जाएंगे, हाथ मिला लेंगे। मतलब दो गुट है, एक बॉय और एक गर्ल्स है। यहाँ भी क्या है, गर्ल्स और बॉयज है। यहाँ ये गर्ल्स है, ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। तो गर्ल्स गर्ल्स के साथ हाथ मिलाएगी, बॉयज बॉयज के साथ हाथ मिलाएगा, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है ना। तो ये चीज है दोस्तों, जब भी आपको a प्लस का रूट b मिले बराबर में रूट का q प्लस में p मिले, आपको जो इरेशनल पार्ट है इरेशनल को इरेशनल के इक्वल करना है, रेशनल को रेशनल के इक्वल करना है। क्या बात समझ में आ गई क्या? ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है कंपैरिजन ऑफ शर्ट्स। ये अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। आज की क्लास में जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाए हैं, आपको इनको रिवीजन करना है, अच्छे से इनके नोट्स बनाने हैं और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। जितने भी सवाल करवाए हैं अगर आपने प्रैक्टिस करोगे तो आगे आने वाली क्लासेज में जो एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आते हैं वो आपके 5 सेकंड में सवाल होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 5 से 10 सेकंड में आपके सवाल हो जाएंगे, जिसमें आपको आज 2 या 3 मिनट में भी आपके सवाल नहीं हो रहे, आप उसको छोड़ रहे हो। समझ में आ गई ना बात? तो ये चीजें नोट कर लेना अच्छे से और अच्छे से इनको प्रैक्टिस करना। फिर अगली क्लास में अपने मिलते हैं और इन सवालों को करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करके आप हेल्प कर सकते हैं, अच्छा उनको कंटेंट मिले और उनका भी बेड़ा पार हो जाए। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको क्लास में सीखने को चीजें मिली है या नहीं मिली। ठीक है, और कोई भी आपको चीज का डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है तो ठीक है, उसमें आप डाल सकते हैं। अगर नहीं ज्वाइन किया तो लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और वहां से आप डाउट भी पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।